गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 द्विघात समीकरण चल रहा था। इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताया जा रहा था कि द्विघात समीकरण के मूल जो है किस प्रकृति के होते हैं। तो व्यापक जो समीकरण है द्विघात का वो है ax² + bx + c बराबर। ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में कैसे हम चेक करेंगे कि इसके मूल का स्वभाव कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। मतलब वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी उनका मान, या फिर आभासी होंगी, या फिर वो बराबर भी हो सकते हैं। वास्तविक भिन्न भिन्न, बराबर और आभासी या अस्तित्व में नहीं। उसी को आभासी का मतलब अस्तित्व में नहीं है। तो ये 3 केस बनती है। कैसे चेक करते हैं? तो व्यापक समीकरण, ये व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अब 3 केस बनती है। पहला, वास्तविक होंगे या अस्तित्व में होंगे। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल, पहला केस है कि वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। कब? जब इसका पूर्ण वर्ग बना करके हल ज्ञात करते थे तो उसमें कड़ी के अंदर आता था b² - 4ac। उसी से निर्धारित होता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। अगर d का मान, विविक्तिकर का मान, विविक्तिकर का मान होता है b² - 4ac। तो इससे उसका मान निकालेंगे। अगर b² - 4ac > 0 तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, समान नहीं होंगे। जानते हैं द्विघात समीकरण है तो 2 हल होंगे, 2 मूल होंगे और दोनों मूल वास्तव में प्राप्त होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, उनका मान अलग अलग होगा। तो ये पहली केस है कि वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे यदि d का मान, b² - 4ac का मान > 0 है। सेकेंड केस है वास्तविक तथा समान होंगे यदि जो 2 मूल हैं इसके आते हैं वो वास्तविक होंगे और बराबर आपस में क्या होंगे? बराबर, मतलब एक ही मूल होगा, 2 बार वो आएगा। तो वास्तविक तथा समान होंगे यदि d मतलब b² - 4ac = 0। अगर d का मान, विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल जो है दोनों मूल समान हो जाएंगे, दोनों हल इसके एक ही आएंगे। फिर तीसरा केस बनता है कि ये तो दोनों केस वास्तविक की है। अब तीसरी केस बनती है कि वह अस्तित्व में नहीं होंगे। तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे।
अस्तित्व में नहीं होने का मतलब कि आभासी होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, कल्पना कर सकते हैं। तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे कब? यदि d का मान मतलब 4b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आता है। d का मान b² माइनस 4ac होता है जो कि लेस देन 0 आएगा, मतलब निगेटिव अगर आ जाता है b² माइनस 4ac का मान, तो मूल जो है वो क्या हो जाएंगे? अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल आभासी होंगे, वास्तव में मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो यही 3 केस मूल की प्रकृति बनती है। 3 टाइप के मूल हो सकते हैं द्विघात समीकरण के। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक होंगे, अलग अलग 2 मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक होंगे और लेकिन समान होंगे, मान दोनों का बराबर आएगा यदि d का मान b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। और तीसरी केस है कि अस्तित्व में ही नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, आभासी होंगे, काल्पनिक होंगे यदि d का मान लेस देन 0 आता है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे एक्सरसाइज 4.4। पहला प्रश्न लिखे हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति जांच कीजिए और यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये है ax² प्लस bx बराबर, इससे तुलना करेंगे, ये है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करेंगे तो a के जगह x² तो x² यहाँ पर a के जगह पर क्या है? 2, a का मान है 2, प्लस b है तो यहाँ भी अगर प्लस लिखेंगे तो 3 का साइन माइनस हो जाएगा, तो b का मान कितना है? -3, b बराबर माइनस, और प्लस है तो प्लस है तो c का मान क्या है? 5, तो c बराबर 5। a b c का मान आप ज्ञात कर लिए। अब इसी को विविक्तिकर में हम रखेंगे और देखेंगे कि विविक्तिकर का मान क्या आता है। तो लिखेंगे d बराबर विविक्तिकर बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान क्या है? -3, इसका स्क्वायर, और -4, a का मान क्या है? 2 है, c का मान क्या है? 5। तो इसको सरल करेंगे तो -3 का वर्ग 9 और 4 गुना क्या? 5, 40, मतलब -30। तो d का मान आ गया -31। तो -31 माइनस ऋणात्मक मान है, मतलब लेस देन 0। कौन सी केस है? d लेस देन 0, इसलिए d लेस देन 0। तो मूल क्या होंगे? अस्तित्व में नहीं होंगे। अतः मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, और यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर अस्तित्व में है तभी उनका मान ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व में नहीं है तो काल्पनिक मान आपको ज्ञात करने के लिए सिलेबस में नहीं है, ये उच्च कक्षाओं में है। तो इतना ही आपको इसमें करना है कि अस्तित्व में नहीं है लिख देंगे, अस्तित्व में नहीं है, और इसको होमवर्क के तौर पर करेंगे कि जो है अस्तित्व में इसके मूल हैं कि नहीं। अगर मूल अस्तित्व में है तो हल करने का पिछली प्रश्नावली में तरीका बताया गया, बताएंगे कि इसके 2 हल कौन कौन से। तो इस तरीके से आप लोग कर करके होमवर्क के तौर पर सेंड करके भेजिएगा और कायदे से जो है अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे।